Good morning students. Today we will discuss about image formation by plane mirror. और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा कल स्टडी किया था। तो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी स्मूथ सरफेस, या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी कह सकते हैं आप किसी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद। तो अब हमने कल डिस्कस किया था थोड़ा सा कि किसी स्मूथ या प्लेन सरफेस पे, और हमने कंसीडर किया था प्लेन मिरर को भी, अगर लाइट स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक जहां करेगी उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो लाइट अगर स्ट्राइक कर रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। जो टकराने के बाद बेंड हो जाएगी, वापस जाएगी, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल फर्स्ट, उसे हम नॉर्मल कहेंगे। एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल वाज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनके बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किए थे। फर्स्ट था ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी, आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगी और दूसरी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी। सेकंड था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल विल लाई इन सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में होंगे और ये दोनों ही लॉज हर एक टाइप के मिरर पर एप्लीकेबल है। मींस प्लेन मिरर पर भी और कर्व्ड मिरर पर भी। कर्व्ड मिरर जो कन्वेक्स और कनकेव के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है और कैसी बनती है। तो वैसे तो आप देखते हैं डेली प्लेन मिरर यूज भी करते हैं, आप उसके सामने जाते भी होंगे अपने बाल बनाने के लिए, अपने फेस को देखने के लिए कैसे लग रहे हैं आप, ठीक है। तो उसमें आप देखते होंगे कि आप जैसे हैं लगभग आपको वैसे ही दिखाई देते हैं, उतनी ही हाइट दिखाई देती है आपको। ऐसा तो नहीं है ना प्लेन मिरर में हम जैसे हैं उसकी बजाय बड़े या छोटे नजर आ रहे हैं, है ना। या फिर आपका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, अगर ठीक लाइट आ रही है तो आप बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं। आपका साइज, आपकी शेप प्लेन मिरर में जो होगी वही दिखाई देती है। बट जितना सामने आप मिरर के खड़े होंगे आप उतने ही बैक साइड नजर आएंगे। अगर आप मिरर की तरफ चलकर जा रहे हैं तो आपकी इमेज जो मिरर में बन रही है वो आपकी तरफ आ रही होगी। मीन्स अगर आपका और मिरर का डिस्टेंस कम हो रहा है तो आपकी इमेज और मिरर का डिस्टेंस भी कम होगा। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो कंसीडर करते हैं हमें कोई भी प्लेन मिरर, आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली कोई भी आप मिरर चूज कर सकते हो। और ये भी आपको ध्यान है कि इसके रफ पार्ट को शो करता है और ये इसके रिफ्लेक्टिंग पार्ट को शो करता है। किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया हमने, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ए बी। ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है जो मिरर के सामने रखा है। अब इसकी इमेज फॉर्म्ड होगी इनसाइड द मिरर, उस प्रोसेस को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है? देयर शुड बी इंटरसेक्शन और कन्वर्जन ऑफ एट लीस्ट टू रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद दो या दो से ज़्यादा जो रेज एक जगह इंटरसेक्ट या कन्वर्ज कर रही होंगी वहाँ इमेज आपकी बनेगी। अगर एक्चुअली कन्वर्ज ना कर रही हो तो आपको फील होगा कि रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो उसे भी आप क्या कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज कह सकते हैं। बट ये दोनों ही डिफरेंट टाइप की इमेज होगी। मीन्स जो इमेज एक्चुअली लाइट के इंटरसेक्ट करने से बन रही है उसे तो हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। और जो इमेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करने से ना बनी हो, आपको सिर्फ फील हो रहा हो कि लाइट यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में एक डिफरेंस और भी है। रियल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्टेड होती है, मीन्स उल्टी होती है। और वर्चुअल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी, इरेक्ट होती है। तो इसलिए हम हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड वर्ड यूज करेंगे मोस्ट ऑफ एक साथ, और वर्चुअल एंड इरेक्ट को एक साथ हम यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया, रियल इमेज क्या है, वो इमेज which formed due to the actual intersection or convergence of two or more rays after reflection. We can obtain it at the screen also.
it is always inverted with respect to the object. और virtual image क्या है? Which is formed due to not actual intersection, but it seems that number of rays are diverging from that point where the image formed, that will be virtual point. So our image will be virtual image. Its position will be erect with respect to our object and we cannot get it on any screen. जब तक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा इमेज आपको दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट हटते ही इमेज भी दिखाई नहीं देगी, हम उसे स्क्रीन पर कैट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए प्लेन मिरर के लिए तो आपने कल स्टडी किया था, इमेज फॉर्मेशन के लिए देयर शुड बी 2 और मोर रेज, एट लीस्ट देयर शुड बी 2 रेज फॉर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे शुड इंटरसेक्ट और दे सीम्स टू बी इंटरसेक्ट, या तो एक्चुअली वो इंटरसेक्ट करें या आपको फील हो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए इसके दो पार्ट्स को चूज कर लेते हैं, इसका हेड और इसकी टेल। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन अगर आपको हेड की चाहिए तो वी शुड टू चूज 2 रेज फ्रॉम द हेड, हम 2 रेज लेंगे हेड से, कोई भी 2 आप ले सकते हैं क्योंकि कोई भी पॉइंट होता है उससे निकलने वाली नंबर ऑफ रेज हो सकती है, तो हम इनमें से कोई भी 2 रेज लें। एक हम ऐसे लिए कंसीडर करेंगे, इट में बी स्ट्रेट, ऐसी हो सकती है। ठीक है, अब जहां आपकी रे स्ट्राइक कर रही है ऑन द मिरर उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहीं पर हमें ड्रॉ करना होता है नॉर्मल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिफ्लेक्शन में। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या था, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर drawn on the surface at the point of incidence, means परपेंडिकुलर होगा सरफेस के साथ जहां पर आपकी लाइट स्ट्राइक कर रही है, किस पॉइंट पर बनेगा, ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहीं पर आपका नॉर्मल ड्रॉ हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो आप रिफ्लेक्शन एंगल को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल से होकर गुजर जाएगी और ऐसे जाएगी। तो ये आपकी फर्स्ट रे का रिफ्लेक्शन है। सेकंड रे, इसके अलावा आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, इससे कुछ अपवर्ड भी कंसीडर कर सकते हैं या चाहे तो इससे नीचे वाली ले लो, कोई भी लो, केस सेम रहेगा आपका। अगर आपने कंसीडर किया ये आपकी सेकंड इंसिडेंट रे है, तो जहां पर इंसिडेंस हुआ है वहां हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। वी हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है तो ये आपका नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और इस पॉइंट, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता चल गया, और आपका स्मूथ सरफेस है तो लाइट जो स्ट्राइक कर रही है वो स्ट्राइक करके क्या करेगी, बैक बाउंस करेगी, बैक हो जाएगी वापस, और इक्वल एंगल बनाएगी आपके नॉर्मल के साथ भी। अब नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाएगी तो आपकी रे ऐसे चली जाएगी, और ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ क्या था, इंसिडेंस। अब ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको देखना है कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। आपकी फर्स्ट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद ये पाथ ट्रेवल कर रही है, आपकी सेकंड रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद ये पाथ ट्रेवल कर रही है, तो आप इन्हें कितना भी फर्दर आगे इंक्रीज करें ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ से जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होगा उसे क्या लग रहा है कि ये रे कहीं पीछे से आ रही है और ये रे भी कहीं पीछे से आ रही है, तो मीन्स ऑब्जर्वर को फील होगा कि ये दोनों रे कहीं पीछे से आ रही हैं किसी इस पॉइंट से, तो ये लगेगा कि इस पॉइंट से ये रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। सिमिलरली फिर हम इसके बॉटम पॉइंट के लिए देखते हैं, यहाँ से भी हम 2 रेज कंसीडर करेंगे। फर्स्ट रे ये लेते हैं, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया उसी पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, और आपकी रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, वापस उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। और सेकंड, कोई भी आप नीचे की तरफ ले सकते हैं, एंगल बड़ा या छोटा भी आप ले सकते हैं, बट ये हमेशा सेम रूल को फॉलो करेगा।
अब यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ये सरफेस था, तो हमें यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा और नॉर्मल जो इंसिडेंस रे के साथ एंगल बनाएगा वो होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रही है उतना ही एंगल आपके नॉर्मल के साथ कौन बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी और अपना पाथ चेंज करेगी। तो ये आपका बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे का पाथ ये है। तो आपके बॉटम से आने वाली दोनों रेज के पाथ के बारे में आपको पता चल गया। फर्स्ट रे है वो ये है और सेकंड रे है वो यहाँ से जा रही है। तो आप देखेंगे कि आगे हम कितना भी इंक्रीज करेंगे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे और ऑब्जर्वर को फील होगा कि ये रेज कहीं बैक साइड से ट्रेवल करके आ रही है और ये फील होगा कि किसी इस पॉइंट पे इन्होंने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो उसे फील होगा कि इस पॉइंट से ये दोनों रेज आ रही हैं। तो ये क्या है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज सीम्स टू डाइवर्ज। रेज सिर्फ फील हो रही है कि यहाँ से डाइवर्ज हुए हैं, एक्चुअली यहाँ से डाइवर्ज नहीं हुई थी। तो आपके यहाँ पर बॉटम की इमेज और यहाँ पर हैंड की इमेज बनेगी तो आपकी कंप्लीट इमेज बन जाएगी। तो आप दोनों में देख पा रहे होंगे साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी मोस्ट ऑफ सेम है, ये इक्वल होता है। शेप है वो भी सेम है, उसके साथ साथ इसकी पोजीशन है। ऑब्जेक्ट में हेड अपवार्ड है तो इमेज में भी हेड अपवार्ड बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज। जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से उसका साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के जैसा ही साइज होगा। सेकंड, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक्चुअली रेज के इंटरसेक्ट करने से नहीं बनी। ये एक्चुअली रेज का पाथ तो ये था, ये जो पाथ है ये सिर्फ ऑब्जर्वर को फील हुआ है कि कहीं ना कहीं रे यहाँ से डाइवर्ज हुई है। तो ये सिर्फ फील हुआ है, एक्चुअली नहीं है। तो आप इसे वर्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं। तो आप इमेज को भी क्या कहेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल। जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं हेड अपवार्ड है तो इसमें भी हेड अपवार्ड है। इसका मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर है वो कैसी होगी, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट भी होगी। मींस इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज की होती है। उसके बाद इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज at same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनती है और वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। शेप है उसमें चेंजमेंट आ जाएगा। मीन्स क्या लगेगा, आपने कई बार देखा होगा ना, एम्बुलेंस रोड से जा रही है तो उसके जो विंडशील्ड है आगे उसके ऊपर एम्बुलेंस लिखा होता है लेकिन वो वर्ड आपको अजीब लगते होंगे, उल्टे वर्ड होते हैं। एक्चुअली वो मिरर इमेज लिखी होती है। और मिरर इमेज भी क्यों लिखी होती है, मीन्स मिरर के सामने, यहाँ कंसीडर कीजिए ये आपका एक मिरर है। मिरर के सामने अगर कोई वर्ड रखा है, मान लीजिए आपने रख दिया बी, तो मिरर इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अब आपने सी लिखा है तो वो ऐसी बनेगी। ए अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो ए का लेफ्ट और राइट सेम है तो इस तरफ भी आपको सेम दिखाई देगा, लेकिन बी का लेफ्ट अलग है, राइट अलग है। तो जो लेफ्ट है वो राइट बन गया, राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। ऐसे ही सी में है, ऐसे ही डी में है। तो मीन्स ये आपके वर्ड्स होंगे तो ये इसकी क्या होगी, मिरर इमेज। तो एम्बुलेंस में मिरर इमेज के वर्ड्स लिखे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि आगे कोई व्हीकल जा रहा है और उसका जो रियर व्यू मिरर है उसको व्हीकल दिखाई दे तो एम्बुलेंस आपको जल्दी से पढ़ने में आ जाए, आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाए कि पीछे जो व्हीकल है वो एम्बुलेंस है।
क्योंकि अगर सीधे इन वर्ड्स में जो एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल शेप है, वैसे अगर वर्ड्स लिखे जाएंगे तो सामने जो व्हीकल ड्राइव कर रहा है उसका रियर व्यू मिरर है, जो साइड का मिरर होता है, उसमें अगर एम्बुलेंस फिर दिखेगा तो उसे वर्ड्स समझ नहीं आएंगे क्योंकि वो मिरर इमेज दिखेगी, और ऑलरेडी मिरर इमेज है तो वो एक्चुअल इमेज बन जाएगी, क्योंकि जो आपका प्लेन मिरर है या आपके जो कर्व मिरर्स हैं वो जो इमेज प्रोवाइड करते हैं वो कैसी होती है, या आप इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, वो इमेज एक्चुअली लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब लेटरली इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड होने का क्या मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो राइट हैंड साइड है वो उसकी मिरर इमेज में लेफ्ट नजर आएगी और लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट नजर आएगी। या आप खुद पे भी आजमा कर देख सकते हैं। अगर आप किसी एक मिरर के सामने खड़े हैं, मान लीजिए मैं ही हूँ, सामने मेरे मिरर है और मेरे राइट हैंड में चौक है। अगर मेरे राइट हैंड में चौक है और मैं हैंड को ऐसे वेव कर रही हूँ तो मेरी जो मिरर इमेज बनेगी वो कैसी बन रही होगी, ऐसे। ये हैंड वेव हो रहा है तो ये हैंड वेव होता हुआ दिखाई देगा, इसमें चौक दिखाई देगा, तो मिरर इमेज में लगेगा कि मैं अपने लेफ्ट हैंड में चौक है जैसे वेव कर रही हूँ, तो मेरा जो राइट है वो लेफ्ट की तरह बिहेव करेगा और लेफ्ट है वो राइट की तरह। बट हमें पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि हमारे लेफ्ट और राइट साइड सेम होती है बॉडी के पार्ट्स दोनों तरफ। मीन्स इधर भी जिन वर्ड्स में लेफ्ट और राइट सेम है उनकी मिरर इमेज सेम बनेगी, जिनमें सेम नहीं है उनकी मिरर इमेज डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसे ही भी आप ट्राई कीजिएगा, आपके A to Z अल्फाबेट्स में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है वर्ड्स के जैसे ही। और अप्रोक्सीमेट 10 वर्ड्स ऐसे हैं, 10 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज है वो सेम होती है आपके अल्फाबेट के जैसे ही। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। और एक मिनट में हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। फर्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज का होगा। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज at same distance as the object in front of the mirror, and the main difference is that image is always laterally inverted. What do you mean by laterally inverted और lateral inversion? ये एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की कि ये इमेज को क्या करता है, lateral invert करता है। तो lateral inversion का मतलब है the right side of the object seems the left side of the image। आप कह सकते हैं राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट नजर आएगा। तो आई थिंक ये काफ़ी है आपके इमेज फॉर्मेशन फॉर प्लेन मिरर के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर्स। व्हाट विल हैपन विद द डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि डिस्टेंस को हम जितना कम करेंगे उतना ही इमेज का डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस को जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही इमेज का डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सेम चेंजमेंट आता है, बट कर्व मिरर में हम देखेंगे कि इफेक्ट कुछ अलग होगा। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।